अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में उबर कंपनी ने अपनी नई एयर टैक्सी का प्रदर्शन किया। यह एयर टैक्सी 2023 में लॉन्च की जाएगी, जिसके उड़ान भरने का कंप्यूटर से बनाया गया एक वीडियो भी उबर कंपनी ने जारी किया। उबर एयर नाम की इस टैक्सी में एक साथ 4 लोग सफर कर सकेंगे। यात्रियों के बैठने की सुविधा के लिए एयर टैक्सी में खास तरह के लेदर की सीटें लगाई गई हैं। यही नहीं, सामान रखने के लिए भी टैक्सी में अलग से जगह दी गई। दावा किया गया कि इस टैक्सी से सफर करना हेलीकॉप्टर में सफर करने से भी सस्ता होगा। इससे पहले भी उबर ने इस एयर टैक्सी के एक नमूने का प्रदर्शन किया था। हालांकि उस वक्त टैक्सी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी और इसके अंदर की चीजों को नहीं दिखाया गया था। अगले साल इस एयर टैक्सी का पहली बार परीक्षण किया जाएगा। कंपनी इसे लोगों के इस्तेमाल के लिए 2023 में अमेरिका के डैलस और लॉस एंजलिस में उतारेगी। इस एयर टैक्सी को लोग शेयर भी कर सकेंगे। अमेरिका के अलाबामा राज्य ने बच्चों का यौन शोषण रोकने से जुड़े नए और सख्त बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में 13 साल से कम उम्र के बच्चों का यौन शोषण करने के दोषियों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है। बिल के मुताबिक यौन शोषण के दोषियों को इंजेक्शन के जरिए हमेशा के लिए नपुंसक बना दिया जाएगा ताकि वो दोबारा ऐसी वारदात ना कर सके। बिल में बताया गया है कि नपुंसक बनाने वाले इंजेक्शन पर होने वाला खर्च भी दोषी को ही उठाना पड़ेगा। यौन शोषण के दोषी को इतनी कड़ी सजा देने वाला अलाबामा अमेरिका का पहला राज्य है। फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ दक्षिण कोरिया और वियतनाम में ही यौन शोषण के दोषी को नपुंसक बनाने की सजा दी जाती है। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में हुई मारपीट के विरोध में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप होने से मरीजों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कई जिलों में अस्पतालों पर ताले जड़ दिए गए, जिससे हालात काफी खराब हो गए। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में तो कई मरीजों को चोरों की तरह दीवार फांदकर अंदर जाते हुए देखा गया। अस्पताल के गेट पर ताला जड़ा था, लेकिन वहां भी कई महिलाएं गेट के नीचे से अस्पताल में घुसती नजर आईं। दीवार फांदने और गेट के नीचे से घुसने वाले मरीजों की संख्या काफी रही। ये लोग चोरों की तरह अस्पताल में घुसने के लिए इसलिए मजबूर दिखे क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे। इमरजेंसी सेवा चालू थी, लेकिन मरीजों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। बाहर लोगों की भीड़ साफ नजर आई। अस्पताल में कामकाज रुकने से लोगों में गुस्सा साफ दिखा। इनमें कई लोगों ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों पर मनमानी का भी आरोप लगाया। एक तरफ हड़ताल से अस्पताल में अफरा तफरी मची थी, तो दूसरी तरफ डॉक्टर काम पर लौटने के लिए राजी नहीं हुए। इनमें कई ने तो मारपीट में घायल हुए डॉक्टर की तस्वीर वाले पोस्टर भी लहराए और उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने सरकार के सामने ये शर्त भी रख दी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने तक वो काम पर नहीं लौटेंगे, जिसका दूसरे जिलों के सरकारी अस्पतालों ने भी समर्थन किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि डॉक्टरों की इस हड़ताल में लोगों को पिसना पड़ा। सिलीगुड़ी में एक सरकारी अस्पताल में सन्नाटा पसरा दिखा। जिन कमरों में डॉक्टर मरीजों को देखते हैं, उन पर ताले लगे थे। आरोप लगा कि डॉक्टरों के साथ अस्पताल का स्टाफ भी हड़ताल की आड़ में काम पर ही नहीं आया। जिन बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई थी, उनके परिवार वालों को काफी मुश्किल से गुजरना पड़ा। मेरा डैड को इधर आके एडमिट किया था, तो डॉक्टर नहीं गया, दवा नहीं दिया। एक आदमी तो ताला लगे कमरे के बाहर ही इंतजार करता हुआ नजर आया। इस आदमी के जैसे कई और लोग इस उम्मीद में अस्पताल में डटे रहे कि डॉक्टर काम पर लौट आएंगे। लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग का मसला उठाते हुए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। सिलीगुड़ी के अलावा मिदनापुर में भी डॉक्टरों की हड़ताल से हालात खराब रहे और कई जगहों से तो ऐसी खबरें आईं कि निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने से वहां भी हालात बिगड़ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कामकाज पूरी तरह रुक गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। मिदनापुर में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बुरा रहा। लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए। एक महिला को बड़ी मुश्किल से स्ट्रेचर मिल पाया। लोगों ने डॉक्टरों की लिखी पर्चियां भी दिखाई और उन पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो डॉक्टरों की हड़ताल पर पीएम और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर उन्हें मामले में दखल देने की मांग की।